और बिहार लोक सेवा आयोग ने पीटी परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब मिलती जुलती परीक्षाओं के लिए कंबाइंड प्रिलिमिनरी एग्जाम लिया जाएगा। मेरिट लिस्ट अलग अलग बनेगी और रिजल्ट भी अलग होगा। इससे अभ्यर्थियों को कई परीक्षा देने से मुक्ति मिलेगी। बिहार लोक सेवा आयोग इसे 69वीं पीटी की परीक्षा से लागू कर देगा। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि अब राज्य प्रशासनिक सेवा, सीडीपीओ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जैसी परीक्षा के लिए एक कॉमन प्रारंभिक परीक्षा होगी। हालांकि सभी का रिजल्ट अलग अलग होगा। अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग पीटी लेते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट हम अलग अलग करके, जैसे हम लोग कंबाइंड सिविल सर्विसेज के लिए हम जैसे लेते हैं, ये 68 हुआ, 69 होगा। दूसरी तरफ हम सीडीपीओ के लिए भी अलग से पीटी लेते हैं। और भी कुछ परीक्षाएं हैं जिसके लिए हम पीटी लेते हैं, जिसका कि मोर और लेस पेपर सेम है। हम लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी लेते हैं, तो उसका एक लॉ का थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन बाकी सब पेपर सेम है। सरकार के साथ हम लोगों ने इस पर विचार विमर्श करके ये तय कर लिया है कि अब साल में एक बार कॉमन पीटी होगा। साल में एक बार कॉमन पीटी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 69th की जो परीक्षा होगी उसी में सम्मिलित हम करेंगे अन्य जो सिमिलर नेचर के जो एग्जाम्स पीटी का हम कराते हैं, जैसे सीडीपीओ का मैंने आपको एक उदाहरण दिया, और भी है, वो सभी का एक ही साथ होगा, परीक्षा एक साथ होगा, पीटी। रिजल्ट अलग अलग होगा, क्योंकि एक ही कैंडिडेट हो सकता है कि वो कंबाइंड सिविल के लिए भी हो और वो इसके लिए एक सीडीपीओ के लिए भी हो। तो रिजल्ट दोनों में अप्लाई कर रहा हो, दोनों के लिए अगर वो एलिजिबल है, दोनों में अप्लाई करेगा और टिक लगाएगा दोनों के लिए, तो उसका दोनों के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेगा। और देखिए, रात में पटना का अटल पथ रोशनी में नहा जाता है। ये तेजी से बदल रही है, गवाही दे रहा है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। आज हम आपको पटना के कुछ ऐसे इलाकों की तस्वीर दिखाएंगे जो आज से कुछ साल पहले अंधेरे में डूबे रहते थे, लेकिन समय बदलने के साथ साथ आज उन इलाकों की तस्वीर भी बदल गई है। अगर आप कई सालों के बाद पटना में आ रहे हैं तो आप उनकी तस्वीर देखकर हैरान हो जाएंगे। हम शुरुआत कर रहे हैं पटना के अटल पथ से, जहां पर कभी रेलवे लाइन हुआ करता था और ये इलाका पूरी तरीके से अंधेरे में डूबा रहता था। लेकिन आज तस्वीर देखिए कि रात के 10:30-11 बजे हैं, रोशनी से चकाचौंध, गाड़ियां फर्राटे से दौड़ रही हैं और हर तरफ आपको रोशनी ही रोशनी नजर आएगा। ये बड़ा बदलाव हुआ है और ऐसे हम उन तमाम इलाकों में आपको लेकर जाएंगे। न्यूज 18 के कैमरे वहां पर पहुंचेंगे। जो इलाका पहले अंधेरे में डूबा रहता था, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई है। ये भले ही पटना मेट्रो सिटी नहीं बना हो, लेकिन उस ओर कदम जरूर बढ़ा दिया है और उसकी तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे। अगर आप पटना में नहीं रहते और पटना के रहने वाले हैं, देश विदेश के किसी भी हिस्से में हो, तो आपको ये तस्वीर देखकर बेहद सुखद अनुभव होगा। तो हमारी कोशिश है कि पटना के उन इलाकों की तस्वीर हम आपको दिखाएं जो इलाका आज पूरी तरीके से बदल चुका है। ये बढ़ते हुए पटना की तस्वीर है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीर है अटल पथ की, जो रोशनी से नहाई हुई है और गाड़ियां फर्राटे से जा रही हैं। जहां पर आज से कुछ साल पहले रेलवे लाइन हुआ करता था और ये इलाका पूरी तरीके से अंधेरे में डूबा रहता था और इस इलाके में लोग शाम के बाद आने से कतराते थे। लेकिन आज तस्वीर देखिए, ये पूरा इलाका ही आज बदल गया। तो अब हम चलते हैं और उन इलाकों की तस्वीर में हम आपको दिखाएंगे जो इलाके काफी बदल चुके हैं। और अगर आप कई सालों के बाद पटना में आते हैं तो उसकी तस्वीर देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए, न्यूज 18 बिहार के साथ बने रहिए। और फिलहाल